बहुत साल पहले की बात है। प्रीतमपुर नाम के एक गांव में मुरारी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। मुरारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी और एक 10 साल का बेटा था। व्यापार के अलावा मुरारी लाल के पास अपनी 10 बीघा जमीन भी थी, जिस पर वह मजदूरों से खेती करवाता था। अपने खेतों पर काम करने के लिए मुरारी लाल ने एक हलवाहा रखा हुआ था, जो फसल के मौसम से पहले खेतों में हल चलाता था। इस साल जब खेतों को तैयार करने का समय आया तो सेठ मुरारी लाल का हलवाहा बीमार पड़ गया। वैसे तो सेठ मुरारी लाल बहुत धनवान था, लेकिन वह दयालु स्वभाव का आदमी था। उसने अपने हलवाहे का हालचाल जानने के लिए उसके घर गया और कहा, अरे भाई बिरजू, तुम भी अच्छे समय पर बीमार हो गए हो। अब मेरे खेतों पर हल कौन चलाएगा? बिरजू ने कहा, हुजूर, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपके खेतों में हल चलाता, लेकिन मेरी मजबूरी है। इस साल आप किसी और आदमी का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है भाई, तुम आराम करो। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब मेरे पास आ जाना। इतना कहकर सेठ मुरारी लाल अपने घर वापस आ गया, लेकिन अब उसे चिंता सताने लगी कि खेतों में हल चलाने के लिए वह किसे ढूंढे, क्योंकि खेती का मौसम अब बिल्कुल सिर पर आ गया था और ऐसे समय में गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में व्यस्त थे। इस समय कोई भी मजदूर मिलना बहुत मुश्किल था। उसी गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम केशव था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। गांव में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो सेठ मुरारी लाल के खेतों के पास ही थी। केशव दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता था। किसी ने कुछ करने को कहा तो कर देता। केशव हमेशा मस्त रहता था। उसे न दिन की फिक्र थी, न रात की चिंता। जब थक जाता तो अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाता। केशव हमेशा मस्त मलंग सा, बिना किसी चिंता के अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता। किसी की उसे कोई परवाह नहीं थी, न कोई छोटा मोटा न कोई बड़ा। उसकी नजर में सब बराबर थे। कोई बच्चा भी उसे किसी काम के लिए कहता तो वह जी मालिक कहकर उसका काम कर देता। कहीं से 2 जून की रोटी मिल जाती तो खा लेता और चला जाता अपनी झोपड़ी में। यही केशव की दिनचर्या थी। जब सेठ मुरारी लाल का हलवाहा बीमार पड़ गया तो वह सोचने लगा कि अब मेरे खेतों को कौन तैयार करेगा, उस पर हल कौन चलाएगा, अब क्या किया जाए। अचानक खेत के मुंडेर पर उसे केशव दिखाई दिया। वह खुश हो गया। उसे लगा कि केशव उसका कहना नहीं टालेगा, इसलिए सेठ मुरारी लाल ने उसे आवाज दी, केशव, ओ केशव। केशव ने उसकी आवाज सुनी तो वहीं से चिल्लाया, पांव लागी मालिक, और दौड़ता हुआ मुरारी लाल के पास पहुंच गया। मुरारी लाल ने कहा, केशव, जो 4 दिन तुम मेरे खेत जोत दो। मेरा हलवाहा बीमार पड़ गया है, वह जब तक ठीक हो जाए तब काम पर आ जाएगा। केशव मुरारी लाल के खेतों पर हल चलाने के लिए तैयार हो गया। केशव सेठ मुरारी लाल के घर से हल और बैल ले आया और खेतों की जुताई में लग गया। मुरारी लाल एक व्यापारी था, तो वह सुबह सुबह तैयार होकर खेत से होता हुआ अपनी दुकान के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि केशव तन्मयता के साथ खेत जोतने में लगा हुआ है। मन ही मन खुश होते हुए मुरारी लाल ने केशव को आवाज देकर कहा, ओ केशव, जरा इधर तो आ। केशव खेत के बीच से ही चिल्लाया, आया मालिक, और दौड़ता हुआ मुरारी लाल के पास पहुंचा और हांफते हुए पूछा, जी मालिक। मुरारी लाल ने केशव से कहा, देखो केशव, मन लगाकर खेत जोतना, अपना काम समझकर जितना कर सको करना। मैं दुकान से लौटकर तो तुम्हें हलवा खिलाऊंगा। यह सुनकर केशव खुश हो गया और बोला, जी मालिक। इसके बाद मुरारी लाल दुकान पर चला गया और केशव पूरी उमंग के साथ खेत जोतने में लग गया। जब थोड़ी बहुत थकान होती तो केशव गुनगुनाने लगता, मालिक आएंगे, हलवा लाएंगे, मैं तो जी भर के हलवा खाऊंगा, मस्त होकर सोने जाऊंगा। दुकान से लौटते समय मुरारी लाल खेत वाले रास्ते से ही आया। उसने देखा कि केशव खेत जोतने में जुटा हुआ है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जितना खेत उनका हलवाहा 7 दिनों में जोतता है, उससे कहीं अधिक खेत केशव 1 दिन में ही जोत चुका था। सेठ मुरारी लाल अपने घर लौट गया। वह बाजार से थोड़ा हलवा खरीदकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने केशव को आवाज दी, ओ केशव, आ, बहुत हो गया,
अब कल खेत जोत लेना। आ, हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा, तुझे भूख भी लगी होगी। जल्दी से आ, मैं तेरे लिए हलवा लेकर आया हूं। केशव ने दूर से ही देखा कि मुरारी लाल के हाथों में बड़ा सा बर्तन था। बड़ा सा बर्तन देखकर वह बहुत खुश हुआ और कुएं पर पहुंचकर उसने हाथ पांव धोए, कुल्ला किया और झूमते हुए मुरारी लाल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह वही गीत गुनगुनाने लगा, जी भर के हलवा खाऊंगा, तब मैं सोने जाऊंगा। जब वह सेठ मुरारी लाल के पास पहुंचा तो उसने बर्तन केशव की तरफ बढ़ा दिया। बर्तन जैसे ही केशव ने पकड़ा तो उसके वजन से ही केशव को लगने लगा कि बर्तन खाली है। केशव ने जब बर्तन में झांका तो उसका सारा उत्साह फीका पड़ गया और उसके मुंह से निकला, यह क्या मालिक, आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे हलवा खिलाएंगे। मगर केशव को बीच में ही टोकते हुए मुरारी लाल बोले, हलवा ही तो है। केशव ने कहा, मगर मालिक इतना ही, इसमें मेरा पेट कहां भरेगा। मुरारी लाल ने कहा, देखो मैंने तुझसे कहा था कि हलवा खिलाऊंगा, तो हलवा ले आया तुम्हारे लिए। मैंने तो यह नहीं कहा था कि भर पेट हलवा खिलाऊंगा। अब ज्यादा बकबक मत कर, जो है खा ले। केशव ने रुआंसा होकर मुरारी लाल की ओर देखा और कहा, जी मालिक। केशव ने हलवा खा लिया और कुएं पर जाकर पानी पिया, फिर बर्तन धोकर मुरारी लाल को लौटा दिया। मुरारी लाल बर्तन लेकर जब घर की ओर लौटने लगा तब उसने केशव से कहा, कल मैं घर से सीधा दुकान पर चला जाऊंगा। शाम को जब दुकान से लौटूंगा तब तुम्हारे लिए कुछ मजेदार चटपटी चीजें लेता आऊंगा। जी भर के खाना खा लेना। देख, सुबह से खेत जोतने में जरूर लग जाना। केशव ने कहा, जी मालिक। सेठ मुरारी लाल अपने घर वापस लौट गया। केशव हल और बैल को लेकर खेत पर पहुंचा, फिर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, खलबली मची हुई थी। लौटा भर पानी पीकर किसी तरह केशव ने रात बिताई। रात को ही उसने सोच लिया था कि कल सेठ मुरारी लाल को वह जरूर मजा चखाएगा। दूसरी तरफ सेठ मुरारी लाल केशव के काम से बहुत खुश था। उसने सोचा, बेचारा केशव दिन भर काम में जुटा रहा, उम्मीद से ज्यादा खेत जोत दिया, लेकिन उसे आज भरपेट खाना भी नहीं मिला। खैर, कल उसके लिए कचौड़ी जलेबी लेकर आऊंगा, इतना कि उसका पेट भर जाए। दूसरे दिन शाम को खेत पर जब मुरारी लाल हाथ में कचौड़ी जलेबी से भरा बर्तन लेकर पहुंचा तो देखा कि केशव एक ही जगह हल और बैल चलाए जा रहा है। दिन भर में वह इतना छोटा सा खेत भी नहीं जोत पाया था। हाँ, जितनी जमीन जोती है उतनी जमीन की मिट्टी चूर होकर पाउडर की तरह महीन हो चुकी है। सेठ मुरारी लाल को कुछ समझ में नहीं आया कि केशव एक ही जगह पर हल क्यों चलाए जा रहा है। उन्होंने क्रोध में आवाज दी, ओ केशव, इधर आ। केशव ने उसकी ओर देखा और चिल्लाकर बोला, आया मालिक। केशव हल और बैल को छोड़कर मुरारी लाल के पास आने से पहले कुएं पर गया और हाथ पैर धोकर मुरारी लाल के पास पहुंचा और बोला, लाइए मालिक, मजेदार और चटपटी चीजें, भूख लगी है, खा लेता हूं। मुरारी लाल ने हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन केशव की ओर बढ़ा दिया। केशव बर्तन में जलेबी पकौड़ी देखकर बहुत ही खुश हुआ और वहीं पर पालथी मारकर बैठकर खाने लगा। मुरारी लाल उसे खाता देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। जब केशव खा चुका और बर्तन धोकर उन्हें थमा दिया तब मुरारी लाल ने बर्तन लेते हुए केशव से पूछा, केशव, आज दिन भर में तू इतनी सी जमीन भी नहीं जोत पाया, ऐसे ही जुताई होती है क्या? केशव ने मुरारी लाल की आवाज से उत्पन्न क्रोध को महसूस किया और तड़क कर बोला, मालिक, आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने तो कहा था जो दूंगा तो सो जोत रहा था। मैंने यह थोड़ी ही कहा था कि सारा खेत जोत दूंगा। मुरारी लाल को तुरंत हलवे वाली बात याद आ गई और उसका क्रोध जाता रहा। केशव ने उसे एहसास करा दिया था कि दूसरों को धोखा देने वाले को खुद भी धोखा खाना पड़ सकता है। केशव की मस्त मलंग आवाज से मुरारी लाल हंस पड़ा और बोला, केशव, सच में तू बहुत ही अच्छा इंसान है। कल मुझसे जो गलती हो गई थी उसके लिए मैं तुझसे क्षमा याचना करता हूं। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सदैव इस बात का ध्यान रखूंगा। केशव हंस दिया, मस्त हंसी, और हल और बैल को लेकर खेत की ओर चल पड़ा।
सेठ मुरारी लाल उसे मस्त चाल में जाते हुए देखता रहा। बात बहुत पुराने जमाने की है। एक छोटे से कस्बे में रामदीन नाम का एक युवक रहता था। उसके माँ बाप मर चुके थे और आगे पीछे कोई नहीं था। रामदीन बहुत ही नेक और सीधा सादा लड़का था। बाजार में उसकी छोटी सी मेवे की दुकान थी। उसकी आमदनी अच्छी हो जाती थी। रात को जब वह थका हारा घर लौटता तो घर सोने जैसा लगता था। खुद ही 2 रोटियां पका लेता। कभी ज्यादा थका होता तो ऐसे ही सो जाता। अगर कोई उसका रिश्तेदार होता तो शादी ब्याह के बारे में सोचता। उसके पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। सब उसे मौसी कहकर पुकारते थे। वह जगत मौसी थी। उसे रामदीन पर बड़ा ही तरस आता था। जब भी किसी त्योहार पर या किसी और मौके पर वह कुछ खास पकवान बनाती तो थोड़ा सा रामदीन को भी दे आती थी। मौसी की एक भांजी थी जिसका नाम था सितारा, जो दूसरे मोहल्ले में अपनी मां के साथ रहती थी। गोरा रंग था उसका और बहुत ही सुंदर, लेकिन उसे अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बड़ा ही घमंड था। वह हर समय शीशे के सामने खड़ी रहती और खिड़की से ताक झांक करती रहती। उसकी विधवा मां को लड़की की शादी की बहुत चिंता थी और अपनी बेटी के लक्षणों से बहुत परेशान रहती थी। लेकिन क्या करती, जेब में पैसा ही नहीं था और बिना दहेज के गरीब की बेटी कौन ब्याहता। एक दिन विधवा मां अपनी बहन यानी मौसी से मिलने आई तो अपनी बेटी के ब्याह का दुखड़ा लेकर बैठ गई। मौसी के दिमाग में फौरन पड़ोस के रामदीन का ख्याल आया। सोचने लगी, ऐसा शरीफ और सीधा सादा लड़का तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी बहन से कहा, तू चिंता मत कर, मैं अपने पड़ोस के रहने वाले रामदीन से बात चलाती हूँ। बड़ा ही नेक लड़का है। बगैर दहेज में पैसा खर्च किए लड़की अपने घर चली जाएगी। उसी शाम मौसी एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर रामदीन के घर पहुंची। रामदीन उस वक्त दुकान से लौट रहा था। उसे भूख लगी थी तो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। मौसी को देखकर वह कमरे में आया और मौसी को बिठाया। मौसी बोली, बेटा, दिन भर का थका हारा वापस आकर तू रोटी पकाता है। यह देखकर तो मेरा कलेजा जल उठता है। तू शादी ब्याह क्यों नहीं कर लेता? रामदीन बोला, मौसी, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मेरे यहां पर तो कोई है ही नहीं जो मेरा ब्याह करवाएगा, और मुझसे शादी करेगा भी कौन? मौसी ने तपाक से कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा हूं ना, और फिर तुझ में किस बात की कमी है? कमाऊ बेटा है तू। वह सब तो ठीक है मौसी, लेकिन लड़की कहां पर है? मौसी ने झट से उसके मुंह में लड्डू ठूंस दिया और बोली, बेटा, मेरी भांजी है जिसका नाम है सितारा। वह चांद सी खूबसूरत है। तू उसे देखता ही रह जाएगा। यूं तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहन को साफ कह दिया कि रामदीन से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। मेरी सितारा है भी तो बहुत सुंदर, और तुम्हारा घर बन जाएगा। रामदीन को अपनी शादी की बात करते हुए बड़ी शर्म आ रही थी। वह धीरे से बोला, मौसी, आप तो मेरी मां की जगह पर है। जैसा आप ठीक समझे वैसा कर ले। मौसी ने मारी खुशी के दूसरा लड्डू खुद अपने मुंह में ठूस लिया और रामदीन को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गई। घर पहुंची तो मौसी अपनी बहन से बोली, लो भाई, तेरा काम तो हो गया। इतना सीधा सादा लड़का तुम्हें 7 जन्म में कहीं नहीं मिलेगा। तेरी बेटी राज करेगी, और रामदीन की अपनी दुकान है, अच्छा भला कमा लेता है। सितारा की मां बोली, लेकिन बहन, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है कि दामाद के लिए 2 जोड़ी कपड़े ही बना सको और बारात को खाना खिला सको। मौसी बोली, तुम उसकी फिक्र न करो, मैं सब कर लूंगी। अगले दिन मौसी लड्डू लेकर रामदीन के घर पहुंची और बात पक्की होने की बधाई दी। रामदीन का दिल तो मानो उछलने लगा। खुशी के मारे उसे सांस ही नहीं आ रही थी। मौसी ने कहा, अब जो भी इंतजाम करना है वह आपको ही करना है। अरे रामू, तू फिक्र न कर बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, कुछ नगद रुपया है तो वह दे दे। खुशी के मारे रामदीन के पैर हाथ फूल गए थे। जल्दी से कमरे में गया और जो भी जमा पूंजी थी थैली में लाकर मौसी के हाथों में रख दी। मौसी को तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। थोड़े ही पैसे उसने अपने पास रखे और बाकी थैली अपनी बहन को सौंप दी। कहने लगी,
लो, अफसोस समझकर खर्च करना। अगले महीने ही रामदीन की शादी हो गई। थोड़ी सी बारात थी। रामदीन के ज्यादा दोस्त और जानने वाले भी नहीं थे। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सज्जन, और आसपास के कुछ दुकानदार उसकी बारात में आए थे। रामदीन चांद की तरह बीवी पाकर फूला न समाया। दूसरे दिन उसने 4-5 लोगों को अपने घर पर दावत पर बुलाया। सज्जन भी अपनी माँ और बहन के साथ उसके घर पर आया था। सज्जन ने कहा, भाई, मैं तो भाभी की मुंह दिखाई करूंगा। एक ही तो देवर हो, और देवर से शर्म कैसी। रामदीन बेचारा सीधा सादा व्यक्ति था। दोस्ती की वजह से वह मान गया। सज्जन ने सोने का पानी चढ़ाया हुआ चांदी की बालियां मुंह दिखाई में दे दी। सितारा तो खुश हो गई। इतनी कीमती मुंह दिखाई तो उसे किसी ने नहीं दी थी। असल में रामदीन का दोस्त सज्जन अपने नाम के बिल्कुल उल्टा था। वह एक नंबर का बदमाश था। खाते पीते बाप का बेटा था। बाप का अपना कारोबार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी बहुत देर तक वह कारोबार पर बैठता और फिर दिन भर आवारा गर्दी करता। रामदीन के साथ वह पाठशाला में पढ़ा था। वहीं से दोस्ती हो गई थी। वैसे दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रामदीन अपने अच्छे व्यवहार के कारण सबको अपने जैसा समझता और सब पर विश्वास कर लेता। उधर सितारा रामदीन की सादगी से परेशान थी। वह चाहती थी कि वह बनी ठनी बैठी रहे और रामदीन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहे। रामदीन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन न तो उसे ऐसी बातें आती थी, न ही उसे वक्त मिल पाता था। बीवी के पास बैठता तो दुकान कैसे चलती। फिर भी वह हर दूसरे तीसरे दिन अपनी पत्नी के लिए तोहफे ले आया करता था। कभी चूड़ियां तो कभी सस्ते से झुमके। लेकिन सितारा को यह सब पसंद नहीं आते थे। सितारा को दुख था कि उसके पास सोने का एक भी जेवर नहीं है, सिवाय उन बालियों के जो रामदीन के दोस्त सज्जन ने उसे दी थी। वह हर वक्त रामदीन को ताने देती। शाम को रामदीन जब घर लौटता तो खाना पका हुआ नहीं होता था। उसकी पत्नी कहती, लकड़ियां गीली थी। कभी कहती, मेरे सिर में दर्द रहता है। रामदीन बेचारा कभी खुद चूल्हा फूंकता। उसे अपनी कम कमाई का इतना एहसास कभी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था, और उसे यह भी दुख था कि वह अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। दूसरी तरफ जब वह दुकान पर चला जाता तो उसका दोस्त सज्जन मिठाइयां, कीमती तोहफे लेकर आता। धीरे धीरे सितारा सज्जन के जाल में फंसती चली गई। सज्जन ने उसे समझाया, तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो राजकुमारियों की तरह रहना चाहिए। तुम कहाँ इस फकीर रामदीन के चक्कर में फंस गई। सितारा को भी लगने लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, जो उसे रामदीन जैसे गरीब आदमी के साथ ब्याह दिया गया है। उसे तो सज्जन जैसे किसी पैसे वाले की बीवी होना चाहिए था, जो उसके लिए कीमती तोहफे लेकर आता और हर वक्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। आखिर सज्जन ने उसे समझाया, अपने पति को व्यापार करने के लिए परदेश भेज दो, फिर हम लोग आजादी से मिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने के गहने बनवा कर दूंगा। सितारा उसके बहकावे में आ गई। उसने रामदीन का सिर खाना शुरू कर दिया कि इस छोटी सी मेवे की दुकान में तुम कभी ज्यादा नहीं कमा पाओगे। ऐसो आराम की जिंदगी हम कभी नहीं बिता पाएंगे जब तक कि तुम परदेश में जाकर कमाई नहीं करते। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि एक नौकरानी ही रख लो। मैं सारा दिन काम करते करते मर जाती हो। दिन भर चूल्हा ही फूंकती रहती हो। मैंने तो अपनी अम्मा के घर पर भी कभी इतना काम नहीं किया था। अब रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर रामदीन ने परदेश जाकर कमाई करने का फैसला कर लिया। सज्जन को दोस्त मानकर उसने इस बारे में सलाह ली तो सज्जन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। रामदीन ने अपनी दुकान 1 साल के लिए पड़ोसी दुकानदार को दे दी और उससे जो भी पैसे मिले उसे व्यापार करने के लिए कुछ माल खरीदकर वह सफर पर जाने के लिए तैयार हो गया। पत्नी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, देखना, जब तक तुम वापस आओगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे। हम दोनों के बेहतर भविष्य के लिए मैं तुमसे दूर भी रह लूंगी। भारी दिल के साथ रामदीन सफर के लिए रवाना हुआ। जाते जाते वह सज्जन से कहकर गया, जरा अपनी भाभी का ख्याल रखना। तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, इसे कोई तकलीफ ना हो। सज्जन ने विश्वास दिलाया, तुम निश्चिंत होकर जाओ, भाभी को मैं कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा।
1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा। उस जमाने में रेल और गाड़ियां नहीं थी। लोग बैलगाड़ियों पर सफर करते थे। 1 महीने का सफर तय करके रामदीन एक बड़े नगर में पहुंचा और एक छोटी सी सराय में ठहरने का इंतजाम किया। सराय का मालिक एक बहुत ही बूढ़ा और भला आदमी था। उन्होंने रामदीन को सराय में एक कोठरी किराए पर दे दी। वही सराय में वह दोनों समय का खाना खा लेता। सराय के मालिक को जब मालूम हुआ कि रामदीन 1000 मील दूर से व्यापार करने के लिए आया है और पैसा कमाना चाहता है, तो उन्होंने रामदीन को समझाया, बेटा, व्यापार जरा संभल कर करना। इस शहर के लोग बहुत ही बेईमान और कामचोर है। रामदीन ने उनकी सलाह को ध्यान में रखकर वहां पर व्यापार किया। लगभग 10 महीने व्यापार करने के बाद रामदीन को घर की बहुत याद आने लगी और उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। जबकि उसने अपनी पत्नी सितारा को एक चिट्ठी लिखी थी कि वह 2 महीने के बाद आएगा और उसके लिए तोहफे भी खरीद कर लाएगा। लेकिन अब घर की बहुत याद आने के कारण उसने पहले ही जाने का फैसला कर लिया था। व्यापार का सारा सामान बिक चुका था और उसे अच्छा मुनाफा भी हुआ था। जाते समय उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया और कहा कि उसने बाप की तरह उसकी मदद की है। बूढ़े ने कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे महसूस हुआ कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम जैसा ही होता। जिंदगी रही तो तुमसे मिलने आऊंगा। तुम इतने अच्छे और इतने सीधे साधे हो कि जी चाहता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत ना हो। तुम एक व्यापारी हो तो अक्सर तुम्हें सफर पर आना जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली नसीहत यह है कि जहां तक हो सके रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश न जाना। अपने देश में जो भी रोटी मिले वह परदेश की रोटी से कहीं अच्छी होती है। भगवान ने सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में होगा वह तुम्हें जरूर मिलेगा। दूसरी नसीहत यह है कि कभी औरतों के कहने में आकर परदेश के सफर पर मत निकलना। घर की औरतें कारोबार और व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानती। और तीसरी नसीहत यह है कि कभी पत्नी को दोस्त के भरोसे पर छोड़कर सफर पर मत जाना, चाहे दोस्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यह सब सुनकर रामदीन बोला, बाबा, मैंने तो यह तीनों काम किए हैं जिसके न करने की आपने नसीहत दी है। रोजी रोटी की तलाश में मैं परदेश का सफर करके आया हूं और यह सफर पत्नी के जोर देने पर ही किया और अपने दोस्त को पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप कर आया हूं। बूढ़े ने कहा, बेटा, सच में तुम बहुत ही सीधे और नेक आदमी हो, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता। अब जाओ और यूं समझो कि तुम्हारे घर में चोर घुस गया है, लेकिन खबर देकर मत जाना और जो भी तमाशा देखो उसके मुताबिक एक मर्द की तरह फैसला करना। रामदीन उसी वक्त घर के लिए रवाना हो गया। लगभग 1 महीना उसे रास्ते में लग गया। घर पहुंचा तो शाम का समय हो चुका था। उसे बूढ़े की बात याद आई कि खबर करके घर में मत जाना। उसने सामान बाहर ही रख दिया और दबे पांव चुपचाप घर में दाखिल हो गया। जहां पर कमरे की खिड़की थी, वह खिड़की से अंदर झांकने लगा तो कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से सितारा और सज्जन के हंसने और बोलने की आवाजें आ रही थी। रामदीन दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और वैसे भी बाहर अंधेरा हो गया था। सितारा सज्जन को रामदीन का लिखा हुआ खत सुना रही थी कि वह 2 महीने के बाद अपने घर वापस आएगा और उसे छोड़कर कभी वापस नहीं जाएगा। खत में यह भी लिखा है कि उसने सितारा के लिए बिंदी, पायल और झुमके जैसे तोहफे खरीदे हैं। सितारा और सज्जन उसकी चिट्ठी का मजाक उड़ा रहे थे। सज्जन ने कहा, अरे वह रहेगा फकीर का फकीर ही। अरे सामान खरीद कर रुपए जमाएगा। मैं तो तुम्हारे लिए जो बाजूबंद लाया था वह पूरे 1 लाख का था। सितारा बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। मुझे तो यह सोचकर उलझन हो रही है कि वह आएगा तो हम कैसे मिलेंगे। सज्जन बोला, तुम 2-3 महीने के बाद फिर से उसे व्यापार के लिए परदेश भेज देना। उस गद्दे की अक्ल अब तुम्हारे ही हाथ में है। इस बात पर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। रामदीन सब कुछ सुन रहा था। उसका तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसी वक्त जाकर उसने धड़ाम से दरवाजा खटखटाया। सितारा ने दरवाजा खोला
और रामदीन को देखकर उसकी हालत ऐसी हुई कि काटो तो बदन में खून नहीं निकले। पीछे पीछे सज्जन भी आ गया। रामदीन पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर वह रामदीन से बोला, मैं तो भाभी का हालचाल मालूम करने आया था कि कहीं इन्हीं किसी चीज की जरूरत ना हो। रामदीन का दिल तो कर रहा था कि वह सज्जन का मुंह नोच ले, परंतु अपने पैर पर काबू करते हुए वह बोला, अब तुम इसे अपने ही घर ले जाओ ताकि इसकी जरूरतों का अच्छी तरीके से ख्याल रख सको। मेरा अब इससे कोई नाता नहीं है। सितारा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और सज्जन भी चोरी पर सीना जोरी करते हुए रामदीन को बुरा भला कहने लगा और बोला, यह कैसा जमाना आ गया है। मैं तो भाभी समझकर इतने दिन इनकी देखभाल करता रहा और अब यह है कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। सबने रामदीन से कहा, रामदीन, तुमने बहुत अच्छा किया जो वापस लौट आए और इस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी औरत के साथ यही होना चाहिए। हम तो इतने दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही चुप थे। यह शरीफ लोगों का मोहल्ला है और हमारे घर में भी बेटी बहुएं हैं। यह खबर सज्जन के माँ बाप तक पहुंची तो वे भी अपने बेटे की करतूतों पर बड़े नाराज और शर्मिंदा हुए। रामदीन ने सज्जन की मां से कहा, मौसी, आप अपने बेटे का ब्याह सितारा से कर दो। मैं नहीं चाहता कि सितारा बेघर हो जाए, और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक साथ खुश रहेंगे। सज्जन ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी एक नहीं चली। सज्जन की मां सितारा को अपने घर ले गई ताकि सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करवा सके। इस हंगामे में आधी रात बीत चुकी थी। रामदीन लंबे सफर से आया था और थका हुआ था। यह सब कुछ देखकर वह बिल्कुल टूट सा गया। 2 दिन तक तो वह घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे परदेश वाले बूढ़े बाबा और उनकी बातें याद आ रही थी। जैसे तैसे उसने महीने 2 महीने गुजारे, लेकिन किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। तो फिर से वह सफर पर निकल पड़ा और बूढ़े बाबा के घर पर जा पहुंचा। बूढ़े ने उसे गले से लगाया और तसल्ली देते हुए समझाया, बेटा, जो कुछ भी हुआ अब उसे भूल जाओ। सितारा, तुम जैसे नेक लड़के के काबिल नहीं थी। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़ा दिया। मेरी एक ही बेटी है। मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ नहीं करूंगा, मगर बहुत ही नेक और घरेलू लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहो। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। रामदीन तो पहले से ही बूढ़े बाबा की बहुत इज्जत करता था। वह इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। दोनों की शादी कर दी गई और फिर बूढ़ी ने कहा, अब तुम अपने देश में जाकर व्यापार करो और खुश रहो। रामदीन ने कहा, जीते रहो बाबा, आप भी हमारे साथ ही चलिए। यहां पर आपकी देखभाल करने वाला कौन है? हमारे साथ रहोगे तो हमारे घर में भी बरकत हो जाएगी। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मानो भगवान का आशीर्वाद होता है। रामदीन की जीत के आगे बूढ़े बाबा मजबूर हो गए, और वैसे भी वह उस शहर में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी सराय बेच दी और रामदीन के साथ आ गए। उनकी समझदारी भरी नसीहत पर चलकर रामदीन ने बहुत तरक्की की और अपने शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। गर्मियों की तपती दोपहर थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बच्चे पेड़ की छांव में सुस्ता रहे थे और औरतें अपने आंगन में बुनाई करते हुए चुगली में व्यस्त थी। बूढ़े बुजुर्ग अपनी खाटों पर लेटे हाथों से पंखा झलते हुए पुरानी कहानियां दोहरा रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि पक्षी भी अपने घोंसलों में छिप गए थे। इसी बीच गांव के दक्षिणी छोर की पगडंडी से 3 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। पहली परछाई दुबली पतली थी, दूसरी थोड़ी भारी और तीसरी सबसे लंबी। ये तीनों सफेद धूल से भरे साधु थे। उनके शरीर पर जटाई थी, आंखों में अजीब सा तेज था और चेहरे पर भूख की छाया मंडरा रही थी। उनके कंधों पर झोले लटक रहे थे, जिनमें कुछ टूटे फूटे बर्तन और लकड़ी की माला लटकी हुई थी। वे गांव के मुख्य चौक तक पहुंचे, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पांव थके हुए थे
लेकिन उनकी चाल में एक अजीब दृढ़ता थी। गांव के बच्चे उन्हें देखकर पहले तो डर गए, फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने जाकर पूछा, बाबा, भूख लगी है क्या? साधुओं में से सबसे दुबले वाले ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, भूख तो जन्म से है, और जो भूख हमें सताती है वो रोटी से नहीं मिटती। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया और दौड़कर अपनी मां के पास चला गया। थोड़ी ही देर में गांव भर में यह खबर फैल गई कि 3 अजनबी साधु गांव में आए हैं, जो बहुत भूखे हैं पर अजीब बातें कर रहे हैं। प्रधान जी तक यह बात पहुंची तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जा, उन्हें हमारे घर बुला ला। भूखे हैं तो पहले पेट भर खिलाएंगे। साधु कोई आम मेहमान नहीं होते। तीनों साधु प्रधान जी के बड़े आंगन में आकर चुपचाप बैठ गए। खाना परोसा गया। गर्म रोटियां, अरहर की दाल, गुर्ता और गुड़। तीनों ने ऐसे खाया जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो, लेकिन खा चुकने के बाद भी उनकी आंखों की भूख कम नहीं हुई। प्रधान जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, अब तो तृप्ति मिली? सबसे भारी शरीर वाले साधु ने गहरी आवाज में कहा, पेट की तृप्ति अलग है, आत्मा की तृप्ति अलग। हम तो आत्मा की भूख से चले आ रही है। गांव के लोग अब उनके पास बैठने लगे। कुछ महिलाएं कथा सुनने को आई, कुछ बुजुर्ग बातों में लगे। साधु कुछ कहानियां सुनाने लगे, लेकिन वह कहानियां आम नहीं थी। उनमें युद्ध था, छल था, गया हुआ विश्वास था और एक बार लौटने वाली आत्मा थी जो शांति नहीं पा सकी। धीरे धीरे लोगों के मन में यह शक भी पनपने लगा कि यह कोई आम साधु नहीं है। उनकी बातों में कोई ऐसा छुपा संकेत था जैसे वह किसी को ढूंढ रहे हो, किसी बात की परीक्षा ले रहे हो। गांव का एक बुजुर्ग, दादा हरिराम, जो 90 साल से ऊपर थे, उन्होंने साधुओं की बातें सुनकर फुसफुसाया, ये तो वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसी कोई 60 साल पहले सुनाई थी एक तांत्रिक ने। तब भी 3 लोग आए थे और उसके बाद गायब हो गए थे और गांव में सालों तक अकाल पड़ा था। ये सुनते ही पास बैठी उनकी पोती ने डर से उनका हाथ पकड़ लिया। उधर साधु अब गांव के पुराने पीपल के नीचे बैठ गए थे। वहां बैठकर वे मंत्र पढ़ने लगे। अजीब बात यह थी कि मंत्र कोई सामान्य संस्कृत नहीं थी। उसमें कोई प्राचीन भूली बिसरी भाषा का प्रयोग हो रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। कुछ युवाओं ने उनकी वीडियो मोबाइल में बनाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा जैसे अपने आप बंद हो गया। रात को गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कुछ घरों के चूल्हे अपने आप जल उठे, कुछ के यहाँ दूध खौलते खौलते खून बन गया और 2 बच्चे जो साधुओं को देखने गए थे बेहोश होकर लौटे। एक कह रहा था, बाबा की आंखें लाल हो गई थी जैसे आग। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। कुछ बोले कि इन साधुओं को गांव से निकाल देना चाहिए। कुछ ने कहा कि यह कोई परीक्षा ले रहे हैं, भगवान का भेजा रूप हो सकते हैं। लेकिन तब तक साधु गांव के तालाब के पास एक टूटी झोपड़ी में जा बैठे थे और वहां से बाहर नहीं निकले। जो भी उनके पास जाता उसे बस यही जवाब मिलता, हम भूखे हैं पर रोटी की भूख नहीं है। किसी ने हमें बुलाया है, अब वह सामने आएगा। तीसरी रात गांव के कुत्ते भौंकते रहे। किसी ने देखा कि तीनों साधु अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं और एक पुरानी कुएं के पास खड़े होकर कुछ खोज रहे हैं। गांव के सबसे छोटे लड़के गोविंद ने छुपकर देखा कि उनमें से एक साधु अचानक हवा में गायब हो गया। फिर दूसरे पल वही प्रकट हो गया। गोविंद डर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह होश में आया तो बस यही बड़बड़ाता रहा, बाबा ने कहा कि भूख खत्म नहीं होगी जब तक राज नहीं खुलेगा। गांव अब 2 भागों में बंट चुका था, एक जो उन्हें भगवान का रूप मानता था और दूसरा जो उन्हें कोई शापित आत्मा समझता था। लेकिन तीनों साधु अब चुप थे। उनकी आंखें अब और भी गहरी लगती थी और चेहरा बिल्कुल निर्जीव। एक सुबह उन्होंने कहा, अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पीछे जो रह जाएगा उसका सामना गांव को करना होगा। गांव के लोग डर और उलझन में पड़ गए। एक औरत ने हिम्मत कर पूछा, बाबा, आखिर आप कौन हैं? साधुओं में से सबसे चुप रहने वाले ने पहली बार मुंह खोला और सिर्फ इतना कहा, हम 3 भूखे हैं पर जिसे खोजना है
वह इसी गांव में छुपा है, जल्द ही सब पता चल जाएगा। कहकर वे तीनों गांव से बाहर की ओर चल दिए। लेकिन उनके जाते ही गांव के पुराने बरगद के नीचे जमीन खुद ब खुद दरकने लगी। साधुओं के जाने के बाद गांव जैसे शून्य में चला गया। कोई कुछ बोलता नहीं था, पर हर चेहरा चिंता से लिपटा हुआ था। लोग खामोशी से अपने काम करते, लेकिन निगाहें बार बार उस पगडंडी की ओर चली जाती जहां से वे तीन भूखे साधु आए थे। बरगद के नीचे जो जमीन दरकी थी, वहां गांव के कुछ लड़कों ने जाकर देखा तो वहां कोई गड्ढा नहीं था, बस मिट्टी काली हो गई थी, जैसे किसी ने आग जलाई हो। लेकिन किसी ने आग नहीं जलाई थी। दादा हरिराम अब ज्यादा खामोश रहने लगे थे। वे पहले साधुओं को देखकर ही विचलित हो गए थे, लेकिन अब जैसे उन्हें कुछ याद आने लगा हो। एक रात उन्होंने अपने पोते नीरज को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, ये वही चिन्ह है, वही तीन साई फिर लौट आए हैं। इस गांव की एक सच्चाई अब फिर से सिर उठाने वाली है। नीरज ने पूछा, कौन सी सच्चाई दादाजी? दादा की आंखें डबडबा गईं। जिसे हमने जमीन में गाड़ दिया था, समझकर कि वह हमेशा के लिए सो जाएगी। उसी रात गांव की औरतों ने देखा कि उनके घरों के बाहर कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थी। सूखे नींबू, राख से भरे मिट्टी के बर्तन और कुछ जगहों पर पुराने सिक्के। किसी को समझ नहीं आया कि यह किसने रखे और क्यों, लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला गौरादाई ने देखते ही पहचान लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यह वही निशान है। जब पिछली बार यह सब हुआ था, तब कई लोग एक एक करके गायब हो गए थे। गांव के नौजवान अब जागरूक हो गए। उन्होंने रात में पहरा देने का निर्णय लिया। 4 लोग हर रात डंडे और मशाल लेकर गांव के 4 कोनों की निगरानी करने लगे। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन भोर के पहले तालाब के किनारे रखे एक मंदिर की मूर्ति के पास एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, जिसे तुमने दबा दिया था वह भूखा है और अब वह तीनों के साथ लौट आया है। यह चिट्ठी किसी पुराने खून से लिखी गई लगती थी। कागज गल रहा था और अक्षर पिघलते से लगते थे। गांव में अफवाहें उड़ने लगी कि कोई आत्मा वापस आई है। कुछ ने कहा कि यह तीनों साधु उसी आत्मा के रक्षक है, और कुछ ने कहा कि वही आत्मा 3 टुकड़ों में इन साधुओं के अंदर है। इस सब के बीच गांव के पुराने ग्रंथालय का दरवाजा एक रात खुद ब खुद खुल गया, जबकि वह बरसों से बंद पड़ा था। उस जगह को कोई छूता नहीं था, क्योंकि वहां पुराने अभिलेख और तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें थी। लेकिन अब उसका ताला टूटा हुआ था। दूसरे दिन प्रधान जी ने गांव की पंचायत फिर से बुलाई। सब लोग जमा हुए, बुजुर्ग, औरतें, नौजवान। बहस होने लगी। कोई बोला कि साधु अब नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बोले कि वे अब भी यही है, कहीं छुपे हुए। तभी गांव का एक सीधा साधा आदमी, शिवलाल, कांपता हुआ सभा में आया। उसके हाथ में एक पुराना तांत्रिक चिट्ठा था, जो उसे अपने खेत में मिट्टी खोदते वक्त मिला था। उस पर लिखा था, जब भूखे 3 आए और बरगद के नीचे दरार पड़े, तब जान लो समय पूरा हुआ। इस कागज ने सब कुछ सन्न कर दिया। अब सभी का ध्यान गया कि वह दरार जो बरगद के नीचे पड़ी थी, उसका मतलब कुछ और था। गौराधाई ने कांपती आवाज में कहा, तब बरगद के नीचे एक बच्चे की बलि दी गई थी, गांव की रक्षा के लिए। वही आत्मा भूखी है और अब तीनों के माध्यम से वापसी कर रही है। शाम होते होते गांव का माहौल और भी अजीब हो गया। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, बच्चों ने खाना मांगना छोड़ दिया और पक्षी गांव छोड़कर उड़ने लगे, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। रात को नीरज, जो दादा हरिराम का पोता था, अकेला घर से बाहर निकला। उसे लगा कुछ आवाजें उसे बुला रही है। वो आवाजें धीमे स्वर में उसके नाम को पुकार रही थी, नीरज, नीरज। वो आवाजें न पूरी तरह डरावनी थी, न ही सुकून देने वाली, बस रहस्यमयी थी। वो बरगद के पेड़ तक गया। पेड़ के नीचे अब हल्की रोशनी थी, जैसे कोई दीप जल रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे पीठ पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, तीनों साधु वहां खड़े थे, एकदम चुप। उनके चेहरे बदल चुके थे, अब वे किसी भी इंसान जैसे नहीं लगते थे। नीरज ने डर से आंखें बंद कर ली।
तभी सबसे ऊंचे साधु ने धीमे स्वर में कहा, राज का समय आ गया है, लेकिन क्या तुम उसे सह सकोगे? नीरज बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे मिला तो उसकी आंखें खुली थी, पर बोल नहीं रहा था। उसकी हथेली में कुछ लिखा था, खून से, बस एक शब्द, मुक्ति। अब पूरा गांव समझ गया था कि तीनों भूखे साधु यूं ही नहीं आए थे। वे किसी भूली हुई गलती का हिसाब मांगने आए थे। लेकिन गलती किसने की थी? क्या वह आत्मा अभी भी जीवित थी? और अगर थी तो क्या वह नीरज को अपने माध्यम के रूप में चुन चुकी थी? सवाल कई थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। बस इतना तय था, अब जो होगा वो गांव की किस्मत बदल देगा। कोई लौटेगा नहीं जैसा था, और जो भी हुआ उसके पीछे छुपा था गांव का सबसे पुराना, सबसे खतरनाक रहस्य। गांव में तीसरी सुबह अब किसी आम सुबह जैसी नहीं रही थी। चारों तरफ एक अनजानी बेचैनी का आलम था। बच्चों की किलकारियां जैसे रुक गई थी, औरतें धीरे धीरे बोलती थी, और मर्द बिना वजह आसमान की ओर ताकते रहते थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही बात तैर रही थी, तीन भूखे साधु आखिर क्या चाहते हैं? नीरज अब भी खामोश था। उसकी आंखें खुली थी, पर वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। दादा हरिराम हर पल उसके पास बैठे रहते और उसकी आंखों में झांकते रहते, मानो किसी उत्तर की तलाश कर रहे हो। हरिराम जानते थे कि नीरज अब साधारण लड़का नहीं रहा। कुछ उसके अंदर उतर आया था, कोई ऐसा सच जो अब वापस नहीं जा सकता। उसी दिन दोपहर को गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं, जो वर्षों से बंद पड़ा था, अचानक खुद ब खुद खुला पाया गया। कोई उसे खोले नहीं गया, लेकिन उसका पत्थर का ढक्कन एक ओर गिरा हुआ था और अंदर से धुआं उठ रहा था। कुछ नौजवान लड़के हिम्मत करके उसके पास गए। झांक कर देखा तो अंदर कोई चीज चमक रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने का दीपक या चांदी का बर्तन हो। लेकिन जब उन्होंने रस्सी डालकर निकालने की कोशिश की तो रस्सी जल गई। उसके बाद से उस कुएं के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव की पगडंडी से लेकर मंदिर की चौखट तक हर जगह कुछ न कुछ अजीब घट रहा था। कभी अचानक घंटियां बज उठती, कभी रात को किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी खेतों में सूखे पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगती, बिना हवा के। गौरादाई, जो इस सब की गवाह पहले भी रह चुकी थी, अब बहुत डरी हुई थी। उसने एक रात अपनी पोती को पास बिठाया और धीरे धीरे एक कहानी सुनाई, एक कहानी जिसे वह कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि कई साल पहले इसी गांव में 3 तांत्रिक आए थे। वे बोले थे कि गांव को विपत्ति से बचाने के लिए एक बलिदान देना होगा। वह बलिदान था एक निर्दोष आत्मा का। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने सलाह की और तब चुना गया एक नवजात बालक, जिसे बरगद के नीचे जमीन में दबा दिया गया। 3 तांत्रिकों ने वह क्रिया पूरी की और बोले कि अब 100 वर्षों तक गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि 100 साल बाद उस आत्मा की भूख दुगनी होकर वापस लौटेगी। अब लगता है वही आत्मा भूखी है, उसे मुक्ति चाहिए, और वह 3 तांत्रिक अब साधु बनकर लौटे हैं, अपनी अधूरी प्रक्रिया को पूरा करने। गांव में अब एक अलग किस्म की हलचल थी। हर किसी को अपने ऊपर खतरे का एहसास होने लगा। नीरज, जो अब तक चुप था, तीसरे दिन अचानक रात में घर से गायब हो गया। जब लोग उसकी तलाश में निकले तो उसकी चप्पलें बरगद के पास मिली और एक मिट्टी का दीपक जलता हुआ रखा था, उसी जगह जहां पहले दरार पड़ी थी। दादा हरिराम फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, उसने बुलाया है उसे, लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है। तभी गांव के मंदिर में घंटियों की आवाज तेज हो गई और सब कुछ जो अब तक रुक रुक कर हो रहा था, अब खुलकर सामने आने लगा। तीनों साधु अब हर रात दिखाई देने लगे, कभी कुएं के पास, कभी मंदिर के भीतर, तो कभी किसी के आंगन में। गांव का पुजारी, जो वर्षों से भगवान की सेवा कर रहा था, एक रात मंदिर में बेहोश मिला। उसकी जुबान काटी हुई थी और आंखों में डर समाया हुआ था। वो कुछ बोल नहीं सका, बस एक कांपती उंगली से बरगद की ओर इशारा करता रहा। अब गांव के कई लोग भागने लगे, लेकिन जैसे ही कोई गांव छोड़ने की कोशिश करता,
कुछ अनहोनी हो जाती। किसी की बैलगाड़ी पलट जाती, किसी का बच्चा गुम हो जाता, तो किसी के कानों में एक अजीब सीटी बजने लगती और वह बेहोश हो जाता। ये मान लिया गया कि अब कोई भाग नहीं सकता। तीसरी रात को जब चंद्रमा बिल्कुल साफ आसमान में चमक रहा था, नीरज गांव के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल थी और शरीर पर कुछ चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने लोहे की गर्म छड़ से जलाया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, जिसे तुमने दफन किया वो मैं हूं, लेकिन अब भूख बढ़ चुकी है। तीनों भूखे साधु अब केवल प्रतीक है, असली भूख मेरी है, और जब तक उसका अंत नहीं होगा ये गांव बचेगा नहीं। सब लोग डर के मारे कांपते रहे। नीरज की आवाज में अब एक गूंज थी, जैसे कोई और बोल रहा हो उसके माध्यम से। वह बोला, मुझे मुक्ति दो, नहीं तो सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तीनों साधु अब नीरज के पीछे खड़े थे, एक गहरे सन्नाटे में, और सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। और वहीं से शुरू हुआ गांव की सबसे बड़ी परीक्षा का समय। गांव की रातें अब चुप नहीं रहती थी। हर कोना कुछ न कुछ कहता रहता, कभी सरसराहट, कभी सीटी, कभी दूर से आती चीखें, और कभी कभी तो सन्नाटा इतना गहरा होता कि आदमी को अपने दिल की धड़कन भी शोर लगने लगती। उस रात जब नीरज ने सबके सामने खुद को उस भूखी आत्मा का पुनर्जन्म बताया, गांव की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। हरिराम अब थक चुके थे। उन्होंने सारी उम्र ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलकर बिताई थी, लेकिन अब उनके अपने पोते में वह आत्मा बस गई थी जिसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। लेकिन अब यह गांव का सवाल नहीं था, यह रक्त का सवाल था। उन्होंने अपने कमरे के कोने से पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उस संदूक में एक पुरानी लोहे की थाली, कुछ तांबे के सिक्के, एक जले हुए कागज का टुकड़ा और एक छोटी सी किताब थी, अतृप्त आत्माओं का विधि विधान। ये किताब उनके दादा के दादा की थी। कभी उन्होंने इसे सिर्फ मनोरंजन समझकर पलटा था, लेकिन आज यही किताब उनकी अंतिम उम्मीद थी। वे मोमबत्ती जलाकर पूरी रात बैठे रहे। किताब के अंतिम पृष्ठ पर कुछ खास निर्देश थे। यदि कोई आत्मा बलिदान में बंधे और 100 वर्ष पश्चात भूख के साथ लौटे, तो उसकी मुक्ति सिर्फ वही कर सकता है जिसने पहली बार उसे मिट्टी में दबाया हो। हरिराम का दिल कांप गया, क्योंकि उस दिन 100 साल पहले उनके पूर्वजों में से किसी ने उस नवजात को मिट्टी में दबाया था, और अब मुक्ति की जिम्मेदारी उसी वंश की थी। उधर तीनों साधु अब गांव में घूमते नहीं थे। वे अब एक ही स्थान पर दिखाई देते, बरगद के पास। गांव वालों ने देखा कि अब बरगद की शाखाएं रात में खुद ब खुद हिलती थी, जबकि हवा तक नहीं चलती थी। उसकी छाल से खून की तरह गाढ़ा रस टपकता था, और पेड़ के नीचे बंधी नीम की माला धीरे धीरे सूखने लगी थी। मंदिर का पुजारी, जो अब तक बिस्तर पर पड़ा था, एक रात बिना किसी को बताए उठ खड़ा हुआ और सीधा बरगद की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और हाथों में तुलसी की माला। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, तीनों साधु उसकी ओर घूमे। उनके चेहरे अब बिल्कुल साफ दिखाई देते थे। एक की आंखें पूरी तरह काली थी, दूसरे की जीभ बाहर लटक रही थी, और तीसरे का चेहरा जैसे राख से बना हो। पुजारी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन साधुओं ने अपनी हथेली उसके माथे पर रख दी और पुजारी वही पत्थर बन गया। अब डर ने गांव को पूरी तरह जकड़ लिया। बच्चे अब रोते नहीं थे, औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, और मर्द एक दूसरे की आंखों में देखते तक नहीं थे। सबके भीतर एक ही सवाल था, अगला कौन? नीरज अब खुलेआम गांव में घूमता था, पर वह पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में अजीब लचक थी और आंखों में शून्य। जब वह बोलता तो लगता जैसे कोई पुराना मरा हुआ आदमी बोल रहा हो। लेकिन एक रात जब गांव के लोग उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, उसने सबके सामने गांव की सबसे बड़ी सच्चाई कह दी। उसने कहा, इस गांव की नींव खून से भरी है। मेरे साथ सिर्फ अन्याय नहीं हुआ था, बलिदान हुआ था, लेकिन बलिदान अधूरा था। मुझे भूखा छोड़ दिया गया। अब मैं वही चाहता हूं जो मुझसे छीना गया, जीवन।
लेकिन अब एक जीवन नहीं, कई जीवन, क्योंकि जितने लोग उस दिन मौन थे उतने ही अब मुझ पर ऋणी है। लोग कांप गए। हर कोई जानता था कि उस दिन के अपराध में किसी न किसी के पूर्वज शामिल थे और अब वह आत्मा सबका हिसाब मांग रही थी। हरिराम ने किताब की आखिरी पंक्तियों को फिर से पढ़ा। मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा को उसकी भूख के बदले आत्मीयता मिले, उसे समझाया जाए, पुकारा जाए और उसकी स्मृति को शांति दी जाए। वह जान गए कि अब नीरज को वापस बुलाने का एक ही रास्ता है, उस आत्मा को यह समझाना कि बदला नहीं, शांति उसकी मुक्ति है। लेकिन ऐसा कर पाना असंभव था, क्योंकि आत्मा अब भूख में नहीं, बदले में थी। हरिराम ने गांव के 5 सबसे बुजुर्गों को बुलाया। वे सभी उन वंशों से थे जिन्होंने कभी उस नवजात आत्मा के बलिदान को मंजूरी दी थी। सबने स्वीकार किया कि गलती हुई थी, लेकिन अब सिर्फ क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ त्याग करना होगा। वो त्याग क्या था, किसी को नहीं पता था, लेकिन उसी रात गांव के मंदिर में अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी और एक लौ दिखाई दी, सफेद, शुद्ध, शांत, जो मंदिर से उठकर बरगद की ओर चली। लोग पीछे पीछे दौड़े। बरगद के पास नीरज खड़ा था, पर अब वो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। साधु अब पीछे हट गए थे और उसी समय मंदिर की वह लौ नीरज के शरीर में समा गई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया और फिर जैसे किसी ने पूरे गांव पर जल छिड़का हो, हवा चली, पेड़ हिले और नीरज जोर से चिल्लाया, मुझे मुक्त कर दो। हरिराम ने आगे बढ़कर अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए। माफ कर दो बेटे, हमसे भूल हुई, अब यह बोझ तुमसे नहीं रहेगा। और तब एक तेज रोशनी में नीरज का शरीर हवा में उठा और शांत हो गया। तीनों साधु अब शांत चेहरों के साथ खड़े थे। उन्होंने एक साथ हाथ जोड़े और धुएं की तरह मिट गए। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन यह शांति असली थी या सिर्फ एक विराम, कोई नहीं जानता था। गांव को ऐसा लगा जैसे सदियों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। नीरज अब नहीं रहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान आखिरी पल में थी, उसने कई दिलों को भिगो दिया। हरिराम, जो अब तक खुद को दोषी मानते आए थे, पहली बार हल्के से मुस्कुराए। गांव के लोग धीरे धीरे फिर से सामान्य जीवन में लौटने लगे। खेतों में हल चलने लगा, बच्चे बाहर खेलने लगे और मंदिर में फिर से घी का दिया जलने लगा। लेकिन कुछ था जो अधूरा रह गया था। बरगद का पेड़ अब शांत खड़ा रहता, लेकिन उसकी शाखाएं अब भी एक अजीब सी सर्दी बिखेरती थी। उस रात के बाद कोई भी बरगद के पास नहीं गया। तीनों साधु तो धुएं में बदल गए थे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह धुआं कहाँ गया। बरगद की जड़ों के पास जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ गाड़ा हो। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन, जो इन सब कहानियों को बस अफवाह मानता था, बरगद के नीचे जा पहुंचा। वह जमीन खोदने लगा। उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन जैसे ही उसका फावड़ा तीसरी बार जमीन में लगा, एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे किसी पत्थर पर लोहे की चोट पड़ी हो। वह और खोदने लगा और फिर उसके हाथ एक लोहे की संदूक से टकराए। संदूक पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उस पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था, भूख की हद, आत्मा की सजा। अर्जुन ने जब संदूक खोला तो उसमें सिर्फ 3 चीजें थी, एक सूखी रोटी, एक तांबे की कटोरी जिसमें जम चुका खून जैसा पदार्थ था और एक काले रंग की मोहर जिस पर त्रिशूल बना था। अर्जुन हंसा। यही है उस डरावनी कहानी का सच। उसने रोटी को हाथ में लिया ही था कि हवा का रुख बदल गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और बरगद की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन उसके पैरों के नीचे से कांपने लगी। उसके सामने अचानक 3 परछाइयां उभर आई, वही 3 भूखे साधु। अब वे साधु नहीं लग रहे थे, वे भूत भी नहीं लग रहे थे, वे कुछ और थे, एक ऐसी शक्ति का रूप जो ना तो जिंदा थी न मरी हुई। अर्जुन अब कांप रहा था। उसने रोटी वहीं फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन में जैसे धंस गए थे। तीनों परछाइयां उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उनमें से एक ने कहा, भूख मिट गई थी, पर हमारी पहचान नहीं। हम सिर्फ आत्माएं नहीं थे,
हम प्रतीक थे उस अन्याय के, उस तृष्णा के जो कभी खत्म नहीं होती। दूसरे ने कहा, जिस रोटी को तुमने हंसकर उठाया वही हमारे अस्तित्व की आखिरी निशानी थी, और अब जब तुमने उसे छुआ है तुम हमारी कहानी का हिस्सा बन गए हो। तीसरे ने आगे बढ़कर अर्जुन की ओर देखा और बोला, हम चले गए थे लेकिन सिर्फ इंतजार में थे अगली भूख के, और अब हम फिर जिंदा हैं। अर्जुन चीखता रहा लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब अगली सुबह गांव के लोग बरगद के पास पहुंचे तो वहां ना अर्जुन था न संदूक, बस एक चीज वहां रह गई थी, वही सूखी रोटी जो अब भी वैसी ही थी जैसे किसी ने उसे अब भी रखा हो। इसके बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी बिना कारण मरने लगे, कुओं का पानी लाल दिखने लगा और रातों में किसी के रोने की आवाज आने लगी। हरिराम, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, समझ गए थे कि यह सब समाप्त नहीं हुआ है, यह बस एक चक्र है जो फिर से शुरू हुआ है। एक रात वे अपने पोते के कमरे में गए। अब नीरज तो नहीं रहा लेकिन उसकी पुरानी चीजें अभी भी वहां थी। उन्होंने उसकी किताबों के नीचे एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में नीरज ने लिखा था, दादा, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो जानिए कि मैं अब भी उसी रोटी को देख रहा हूं जो मुझे कभी मिली ही नहीं। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गांव के मंदिर में सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपनी गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अब यह भूमि भूत की नहीं, भक्ति की होनी चाहिए। गांव वालों ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो हवाओं में फिर वही परछाइयां दिखने लगी। लेकिन इस बार वे चुप थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा और फिर धुएं की तरह फिर से मिट गई। गांव आज भी वही है, बरगद भी वही है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं भूख मिटती है, पर जो आत्मा भूख से पिघली हो वह कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। कभी कभी रात को जब चांद थोड़ा और सफेद होता है और हवा में थोड़ी ठंडक होती है तो 3 परछाइयां फिर से दिखती है, किसी भूखे की रोटी ढूंढती हुई। और तब गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन उनके दिलों के डर को कोई दरवाजा नहीं रोक पाता। तो दोस्तों, यह थी कहानी 3 भूखे साधु की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण। बीजापुर नाम के गांव के मुखिया सूरजभान बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। गांव में होने वाले सभी तरह के लड़ाई झगड़े और किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। सूरजभान के पास गांव के लोगों का कोई भी विवाद आता तो वह उसे बड़े ही न्यायपूर्ण और तर्कशील तरीके से सुलझाते थे। गांव के सभी लोग उनके द्वारा दिए गए फैसले का बहुत ही आदर करते थे। न सिर्फ उनके गांव बीजापुर, बल्कि आसपास के गांव के कई लोग भी अपनी समस्याओं और झगड़ों का निपटारा करने के लिए मुखिया सूरजभान के पास आते थे। सूरजभान के बारे में यह बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वह किसी भी मामले का दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हालांकि उस गांव के लोगों को यह अधिकार भी था कि अगर वह किसी कारण से मुखिया के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वह राजा के दरबार में भी न्याय के लिए गुहार लगा सकते थे। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सूरजभान के द्वारा किसी मामले के निपटारे के लिए दिए गए फैसले पर लोग असंतुष्ट हो। उनकी बुद्धिमानी और तर्कशील निर्णय के कारण सभी लोग उनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय समझते थे। मुखिया सूरजभान के घर पर अक्सर इसी कारण से लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रतिदिन वह कई तरह के विवाद और झगड़ों का निपटारा करते थे। आज तक किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए राजा के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसी नगर के राजा थे राजा चक्रधर, जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। महाराज चक्रधर के 2 संतानें थी, उनका बेटा पृथ्वी और उनकी बेटी कुसुमलता। महाराज चक्रधर ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी थी। राजा चक्रधर के दरबार में एक से एक बढ़कर समझदार और बुद्धिमान मंत्री थे। इन्हीं में से एक थे उनके न्याय मंत्री, जिनका नाम था चंद्रसेन। न्याय मंत्री
चंद्रसेन बुद्धिमान होने के साथ साथ दूरदर्शी भी थे। एक दिन की बात है, महाराज ने अपने न्याय मंत्री चंद्रसेन को कुछ परेशान देखा तो कहने लगे, क्या बात है न्याय मंत्री जी, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान से नजर आ रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी इस परेशानी का कारण क्या है? न्याय मंत्री कहने लगे, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं पिछले काफी समय से परेशान हूं। आप तो जानते ही हैं कि एक न्याय मंत्री के तौर पर मुझे हमारी प्रजा के झगड़ों और विवादों को सुलझाना पड़ता है। साथ ही साथ रोज कई तरह के अपराधियों से मेरा पाला पड़ता है। मैं आज तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता आ रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक समस्या मेरे सामने आ रही है। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप तो स्वयं सारी प्रजा की समस्याएं दूर करते हैं। भला आप जैसे बुद्धिमान और विवेकशील आदमी को कौन सी समस्या आ गई? न्याय मंत्री ने कहा, महाराज, बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, अब लोग पहले से कहीं ज्यादा समझदार और सावधान रहने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य में अपराधों और विवादों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से प्रतिदिन मेरी कचहरी में आने वाले मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन मुझे लगभग 20 से 25 विवाद और झगड़ों को सुलझाना पड़ता है। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आजकल अपराधी भी बहुत ही चालाक हो गए हैं। मेरा पूरा दिन कचहरी में ही बीत जाता है, जिसके कारण ना तो मैं अपने परिवार को समय दे पा रहा हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता के लिए एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति कीजिए, ताकि प्रतिदिन आने वाले विवादों को तेजी से निपटाया जा सके। अपने न्याय मंत्री की यह समस्या सुनकर महाराज कहने लगे, आपने ठीक कहा न्याय मंत्री जी। सचमुच आजकल अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण आपका काम भी बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे आपके सहायक के तौर पर एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना योग्य और बुद्धिमान हो कि वह बिना किसी पक्षपात के लोगों के झगड़ों का निपटारा कर सके? न्याय मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे ही राज्य के एक गांव बीजापुर में मुखिया सूरज भान रहते हैं। मैंने उनके बारे में काफी सुना है। वह अपने इलाके के सभी झगड़ों और विवादों का निपटारा बड़ी समझदारी और न्यायपूर्ण तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि वह न्याय अधिकारी के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, लेकिन मैं उनको न्याय अधिकारी नियुक्त करने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं, उनको जांचना चाहता हूं। आप मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए। मैं इस 1 सप्ताह में ही यह निर्णय करूंगा कि आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी किसको नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ मैं बीजापुर के मुखिया सूरज भान की न्याय की परीक्षा भी करूंगा। यदि वह मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री अपने घर वापस लौट गए। अगली सुबह महाराज ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण से दिखने वाली ग्रामीण का वेश धारण कर लिया। महल से निकलकर वह अपने घोड़े पर सवार हुए और बीजापुर गांव की तरफ चल पड़े। राजधानी से बीजापुर गांव का रास्ता लगभग 20 मील था। जब महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर बीजापुर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक भिखारी उनके सामने आ खड़ा हुआ। अपना कटोरा आगे करके वह महाराज से भीख मांगने लगा। महाराज, जो कि स्वभाव से बड़े ही दयालु थे, उन्हें भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा अपनी जेब से निकालकर उसके कटोरे में रख दी। इसके बाद महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि शायद उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वह भिखारी महाराज के पीछे आ रहा था। महाराज ने अपना घोड़ा रोका और भिखारी से पूछने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हें भिक्षा के रूप में स्वर्ण मुद्रा दे दी है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भिखारी कहने लगा, श्रीमान, आप बड़े ही दयालु जान पड़ते हैं। आपने मुझे भिक्षा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन क्या आप मेरी एक और सहायता कर सकते हैं? बताओ, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? भिखारी कहने लगा, क्या आप बीजापुर गांव की तरफ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे भी अपने घोड़े पर बिठाकर ले चलिए। मुझे भी बीजापुर गांव में ही जाना है। महाराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर उस भिखारी को अपने घोड़े पर बिठा लिया।
वे दोनों बीजापुर गांव की तरफ चलने लगे। दोपहर तक वे बीजापुर गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद दोनों घोड़े से उतर गए। तब राजा ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, लो भाई, मैंने तुम्हें बीजापुर पहुंचा दिया। अब तुम्हें जहां भी जाना हो जा सकते हो। यह कहकर राजा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी वह भिखारी राजा पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे दुष्ट आदमी, तुम इस घोड़े को लेकर कहां चल दिए? मेरे घोड़े को यहीं पर छोड़ दो। भिखारी की यह बात सुनकर महाराज को एक धक्का सा लगा। वह क्रोधित होकर उस भिखारी को देखने लगे और बोले, अरे तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुमने इस घोड़े को अपना घोड़ा क्यों कहना शुरू कर दिया? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें इस घोड़े पर बिठाया और गांव तक लेकर आया। उसके बदले तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मेरे घोड़े पर अपना अधिकार जमा रहे हो। भिखारी कहने लगा, यह घोड़ा तो मेरा है। मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाकर लाया हूं और तुम बिना किसी देरी के इस घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और चले जाओ। इस तरह से राजा और भिखारी में घोड़े को लेकर झगड़ा होने लगा। उनको आपस में झगड़ा करते हुए देखकर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई, परंतु कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि यह घोड़ा राजा का है या भिखारी का। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, मेरा विचार है कि आप लोगों को गांव के मुखिया सूरज भान के पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही इस झगड़े का निपटारा कर सकते हैं कि घोड़ा वास्तव में किसका है। भिखारी कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं। मुझे किसी के पास भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। महाराज ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने भी मुखिया सूरजभान के पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि असल में वह भी तो सूरजभान के न्याय की परीक्षा करना चाहते थे। महाराज बोले, मुझे भी मुखिया जी के पास न्याय के लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भिखारी और राजा उस घोड़े के साथ मुखिया सूरजभान के घर जा पहुंचे। दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मुखिया सूरजभान पहले से ही वहां पर मौजूद लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रहे थे। वे दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। महाराज चक्रधर के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका था, जब वह मुखिया सूरजभान के न्याय करने के तरीके को अच्छी तरह से देख सकते थे। इसीलिए राजा चुपचाप वहां पर खड़े हो गए और मुखिया जी के द्वारा की जाने वाली सारी कार्यवाही को ध्यान से देखने लगे। सबसे पहले सूरजभान के सामने दो व्यक्ति आकर खड़े हुए। उनमें से एक व्यक्ति गांव के साहूकार के पास काम करने वाला मुनीम था, जबकि दूसरा व्यक्ति एक किसान था। दोनों का विवाद यह था कि वे एक युवती के साथ आए थे। झगड़ा यह था कि मुनीम और वह किसान दोनों ही उस युवती को अपनी पत्नी बता रहे थे। युवती असल में गूंगी थी और न समझती थी। अब इस बात का फैसला किया जाना था कि वह युवती वास्तव में किसकी पत्नी है, मुनीम की या किसान की। सारी बात जानने के बाद मुखिया सूरजभान कहने लगे, आप दोनों इस युवती को यहीं पर छोड़कर चले जाइए। कल सुबह आप लोगों के झगड़े का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद सूरजभान के सामने दूसरा विवाद पेश किया गया। यह विवाद एक कसाई और तेल बेचने वाले तेली के बीच में था। दोनों ही एक सिक्कों से भरी हुई थैली को अपना अपना बता रहे थे। कसाई का कहना यह था कि सिक्कों से भरी थैली उसकी है, जबकि तेली कहता था कि सिक्कों से भरी थैली पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से यह कमाई की है। सारा मामला सुनने के बाद सूरजभान ने कहा, आप लोग सिक्कों से भरी हुई इस थैली को यहीं पर छोड़ जाइए। कल सुबह आपके झगड़े का फैसला सुनाया जाएगा। वे दोनों भी सिक्कों से भरी हुई थैली वहीं पर छोड़कर चले गए। इसके बाद महाराज और वह भिखारी सूरजभान के सामने पेश हुए। तब महाराज चक्रधर ने कहना शुरू किया, मुखिया जी, बात असल में यह है कि मैं इस भिखारी को दया करके अपने घोड़े पर बिठाकर गांव के अंदर तक लेकर आया हूं, लेकिन गांव में पहुंचते ही इस भिखारी ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय मेरे ही घोड़े पर अपना अधिकार जमा लिया। उसकी बात सुनकर भिखारी तपाक से कहने लगा, नहीं मुखिया जी, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। यह घोड़ा तो असल में मेरा है। मैं इस आदमी को अपने घोड़े पर बिठाकर गांव में लेकर आया था, लेकिन जैसे ही हम गांव में पहुंचे तो इस आदमी ने मुझ पर धौंस जमानी शुरू कर दी। मुझे कमजोर जानकर यह मेरे घोड़े पर कब्जा करना चाहता है। अब आप ही मुझ पर दया करके
मेरा घोड़ा मुझे दिलवाएं। मुखिया। सूरजभान ने भिखारी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहने लगे, आप लोग अपना घोड़ा यहीं पर छोड़ दीजिए। कल सुबह इस बात का फैसला किया जाएगा कि घोड़ा किसका है। इसके बाद राजा और भिखारी भी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर से सभी लोग मुखिया के घर पर पहुंचे। तब मुखिया ने सबसे पहले मुनीम और किसान को अपने सामने बुलाया, जिनका विवाद यह था कि वह युवती असल में किसकी पत्नी है। मुखिया ने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी, यह युवती आपकी पत्नी है। आप इसे ले जा सकते हैं और इस धोखेबाज किसान को मैं 50 कोड़े मारने का आदेश देता हूं। मुनीम इस फैसले से बहुत ही खुश था और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद मुखिया ने कसाई और तेली को अपने सामने बुलाया। सिक्कों की थैली वहां पर रखते हुए वह कहने लगा, यह सिक्कों की थैली असल में कसाई की है, जबकि इस तेली को झूठ बोलने के कारण 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। और फिर कसाई भी अपने सिक्कों की थैली लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अब बारी थी महाराज और उस भिखारी की। तब मुखिया ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपका घोड़ा अपने अस्तबल में बांध रखा है, जहां पर पहले से ही 20 घोड़े मौजूद हैं। क्या तुम दोनों 20 घोड़ों के बीच में अपना घोड़ा पहचान पाओगे? महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, मुखिया जी, 20 तो क्या, आप 100 घोड़ों के बीच में भी मेरा घोड़ा खड़ा कर देंगे तो मैं उसको पहचान सकता हूं। इसके बाद मुखिया राजा को लेकर अपने अस्तबल में गया, जहां पर पहले से ही काफी घोड़े बंधे हुए थे। राजा ने बड़ी आसानी से अपने घोड़े को पहचान लिया। इसके बाद मुखिया जी राजा को लेकर अस्तबल से बाहर आ गए। फिर वह भिखारी को अपने साथ लेकर अस्तबल में आ गए और भिखारी को घोड़े को पहचानने के लिए कहा। भिखारी ने भी बड़ी ही आसानी से घोड़े को पहचान लिया। मुखिया भिखारी को लेकर अस्तबल से बाहर आ गया और फिर कुछ क्षणों तक सोचने के बाद महाराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, श्रीमान, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। जबकि यह भिखारी एक झूठा और धोखेबाज आदमी है, इसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। यह सुनकर महाराज मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थे कि सचमुच मुखिया के द्वारा किया गया न्याय एकदम सटीक और सही है। अब तक शाम हो चुकी थी और फिर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन राजा अभी भी वहीं पर खड़ा था। मुखिया ने पूछा, श्रीमान, अब आप भी अपने घर चले जाइए। तो राजा कहने लगा, मुखिया जी, मैं तो सिर्फ यह जानने के लिए यहां पर खड़ा हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरह से सभी झगड़ों का निपटारा किया? आखिर आप इतना न्यायपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय कैसे लेते हैं? तब मुखिया ने कहा, अरे महोदय, यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैंने उस मुनीम और किसान के झगड़े का निपटारा किया। असल में रात के समय मैंने उस युवती को अपनी कलम में स्याही भरने के लिए कहा था। उसने बड़ी ही आसानी से यह काम कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि वह अवश्य ही मुनीम की पत्नी है। एक किसान की पत्नी यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि किसान के घर पर स्याही और कलम का कोई काम नहीं है, जबकि मुनीम के घर पर यह दोनों चीजें मौजूद रहती हैं। इसके बाद मैंने कसाई और तेली के झगड़े का निपटारा किया। वह भी बहुत ही सरल काम था। मैंने उस सिक्कों की थैली में से सिक्के निकालकर गर्म पानी के बर्तन में डाल दिए थे। अगर वह सिक्के तेली के होते तो अवश्य ही उन सिक्कों पर लगा हुआ तेल गर्म पानी में डालने पर पानी की सतह पर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे यह बात सिद्ध हो गई कि वह सिक्के तेली के नहीं थे। इसके बाद मैंने आपका और उस भिखारी का फैसला किया। यह भी बहुत ही आसान काम था। मैं आप दोनों को एक एक करके घोड़े के पास ले गया तो आप दोनों ने बड़े ही आराम से घोड़े को पहचान लिया था। बात असल में यह थी कि यह मायने नहीं रखता कि किसने घोड़े को पहचाना, बल्कि मायने यह रखता है कि घोड़े ने आप दोनों में से किसको पहचाना। दरअसल जब आप घोड़े को पहचानने के बाद वहां से चले गए थे, तब घोड़े ने भी आपको पहचान लिया था। वह आपको देखते ही सिर हिलाने लगा था। साथ ही साथ जब आप वहां से निकले तो वह भी आपके पीछे पीछे आने लगा था। लेकिन भिखारी को देखकर उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की, जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि घोड़ा आपका ही है। इस तरह से मैंने तीनों फैसले बिल्कुल न्यायपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से दिए हैं। मुखिया जी की बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए।
तब उन्होंने मुखिया सूरजभान को अपना असली परिचय देते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा चक्रधर हूं। असल बात यह है कि मैं तुम्हारे न्याय और तर्क शक्ति की जांच करने के लिए आया था, जिस पर तुम बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरे साथ राजधानी चलो और वहां पर हमारे न्याय मंत्री चंद्रसेन के साथ एक न्याय अधिकारी के तौर पर काम करो, ताकि न्याय मंत्री जी का काम थोड़ा आसान हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस काम के लिए मना नहीं करोगे। सारी सच्चाई जानने के बाद मुखिया सूरजभान ने महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज, आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा ईश्वर का रूप माना जाता है। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते हुए उसका पालन करूंगा। मैं आपके साथ राजधानी चलने को तैयार हूं। अगली सुबह वे दोनों राजमहल की तरफ रवाना हो गए। राजमहल में पहुंचने के बाद महाराज ने अपने न्याय मंत्री को बुलाया और सूरजभान से उनका परिचय कराते हुए कहने लगे, मंत्री जी, जैसा आपने कहा था, सूरजभान सच में खरा सोना है। मुझे अब इस बात का पूरा विश्वास है कि अब आप दोनों मिलकर हमारी राज्य की न्याय व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके बाद सूरजभान को न्याय मंत्री चक्रधर के सहायक के तौर पर एक न्याय अधिकारी बना दिया गया। महाराज बहुत खुश थे कि सूरजभान के रूप में उन्हें एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार न्याय अधिकारी मिल गया है। धन तृष्णा की परछाई एक बहुत पुरानी बात है। सहारनपुर में रहते थे लाल अयोध्यानाथ। जब तक वे निर्धन थे तब तक धन की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन जब संपन्न हो गए तो रात दिन उनकी चिंता धन को बढ़ाने की हो गई। धन तृष्णा का ईंधन है, जितना अधिक धन आता उतनी ही तृष्णा बढ़ती। लाल अयोध्यानाथ सोचते थे कि कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपया इकट्ठा हो जाए। एक समय था जब वे रुपयों को हाथ की मैल समझते थे, लेकिन अब वे धन के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे। अब उनकी आंखें खुल चुकी थी। साधु और महंतों की सेवा के लिए वे कभी बड़ी श्रद्धा रखते थे, लेकिन अब वे इसे सबसे बड़ी भूल मानने लगे थे। बैंक में जमा धन ने उनकी सभी अच्छाइयों को भी भस्म कर दिया था। हालांकि उनकी पुरानी आदतें कभी कभी वापस आ जाती थी, जैसे युवावस्था में बचपन की झलक दिखती है, पर यह अवस्था स्थायी नहीं रहती। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार गायब हो जाते थे, जैसे बुढ़ापा यौवन को निगल लेता है। लाल अयोध्यानाथ के दरवाजे पर कोई साधु आता तो उनका चेहरा खिल उठता था, लेकिन आतिथ्य सत्कार में वह श्रद्धा नहीं होती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाल अयोध्यानाथ के दरवाजे पर एक साधु आकर रुका और बोला, बाबा, रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? साधु का चेहरा संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत का कटोरा। लाल अयोध्यानाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह झुककर बोले, सर, आंखों पर। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष बहुत कम मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव जैसे उठ गया है। अयोध्यानाथ का हृदय खुशी से खिल उठा। साधु की प्रशंसा सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। मुस्कान होठों तक आई, लेकिन उन्होंने दबा ली। वे बोले, महाराज, यदि साधु संतों की सेवा न की तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? साधु महाराज अंदर आए। लाल अयोध्यानाथ ने स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बासमती चावल, मीठे दही के बड़े, दाल और भजियों का पूरा प्रबंध किया। यह सब देख साधु का हृदय प्रसन्न हो गया। रात भर बातें चलती रही, ज्ञान और भक्ति के द्वार खुले रहे। अंततः अयोध्यानाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से 10 कमाए, 5 पुत्र हैं और 1 कन्या। अब सारा रुपया पैसा उन्हें दे दिया है और तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। अयोध्यानाथ ने साधु की ओर देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 11 सोने की मोहरें रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन अयोध्यानाथ की आंखों में नींद नहीं थी।
वह बार बार लाठी को देखते और मन ही मन में कुछ सोचते रहते। लाभ और धर्म के बीच संघर्ष चलता रहा। अंत में लालच ने धर्म को पछाड़ दिया। अयोध्या नाथ ने लाठी उठा ली, परंतु हाथ कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लाभ के दृढ़ हाथों ने उसका गला घोंट दिया। उन्होंने लाठी खोलकर उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह साधारण सिक्के भर दिए। पाप का जादू चल चुका था। अगली सुबह हुई। साधु हरिद्वार जाने को तैयार हुआ। अयोध्या नाथ का हृदय बैठा जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को संदेह न हो जाए। इस विचार से उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, परंतु साधु को इस घटना की कुछ भी खबर नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए बातें करता और रात के आतिथ्य सत्कार के लिए बार बार धन्यवाद देता था। चलते समय अयोध्या नाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहां संतान नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना का असर नहीं होता। आप महात्मा है, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। साधु ने उत्तर दिया, सुनेगा या नहीं यह तो वही जाने, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर साधु चला गया। अयोध्या नाथ के सर से जैसे बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधु के जाने के साथ ही उनके हृदय से पत्थर हट गया हो। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। इधर साधु महाराज हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वहां साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हो। उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूं, जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भजन कराया जाएगा। इसमें सारा खर्च कितना बैठेगा? हलवाई ने अंदाज लगाकर उत्तर दिया, 750। इसमें सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा महाराज। साधु ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, तुम यह सब प्रबंध कर सकोगे? जी बिल्कुल कर सकेंगे, हलवाई ने उत्तर दिया। तो फिर सारा प्रबंध तुम ही करो, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। यह कहते हुए साधु महाराज ने अपने लाठी की ओर देखा। हलवाई ने उत्तर दिया, महाराज आप निश्चित रहें, सब प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार में धूम मच गई। लोग यज्ञ को देखते और आनंद में झूमते। वे कहते थे, हमने यज्ञ तो बहुत देखे हैं, परंतु इस उदारता और भक्ति भावना से रुपया पानी की तरह बहते हुए किसी को नहीं देखा। ऐसे धन्ना सेठों की कमी नहीं है जिनके पास मोहरें बहुत पड़ी है। वे मुकदमेबाजी में लाखों लूट देते हैं, बेटे के विवाह पर उड़ाते हैं, परंतु धर्म के काम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना सच्चा धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु बाहर से प्रसन्न था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह सपना जल्दी से खत्म हो जाए, परंतु यह सपना ऐसा नहीं था जिसके पश्चात उसकी नींद खुल जाती। उसने उन साधारण सिक्कों को आंखें मलमल कर देखा। उसे लगता था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा ना हुआ। साधु के मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। हलवाई को थोड़ी ही देर में हिसाब देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान का चित्र उसकी आंखों के सामने खींच गया। साधु कांप कर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से भी अधिक भयानक होता है। साधुओं में अपमान सहने की शक्ति नहीं होती। उसने कुछ देर तक विचार किया, जैसे निराश मनुष्य समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है। फिर साधु ने दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उसकी आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु ने चारपाई की रस्सी निकालकर उसे छत पर लटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। साधु की अंतरात्मा ने उपदेश किया, दिमाग ने युक्तियां बताई, परंतु निराशा ने सब ओर अंधेरा फैला दिया। साधु का मुख मृतक के समान सफेद हो गया।
तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाला और थरथराते हुए पैरों की अंतिम चेष्टा से चरण ठोकर मारकर गिरा दिया। साधु फांसी पर झूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह का समय आनंदमय था, परंतु किसे पता था कि शाम इतनी दुखमयी होगी। कुछ समय के बाद यह घटना हर बच्चे की जुबान पर थी। साधु तो मर गया, परंतु उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 वर्ष के भीतर ही अयोध्यानाथ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। मरी हुई आशाओं में जान आ गई। अयोध्यानाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हें सारा संसार मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन अयोध्यानाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपयों को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम द्वारकानाथ रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता गया, अयोध्यानाथ की कामनाएं भी पल्लवित होती गईं। द्वारकानाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कल को नाम रोशन करेगा। अयोध्यानाथ यह सुनकर गर्वित होते और उसकी शरारतों को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ जाता। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारकानाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसकी प्रतिभा का विकास हुआ। सोना कुंदन बन गया। वह सदैव अपनी श्रेणी में प्रथम आता। अयोध्यानाथ यह देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते। परंतु कभी कभी जब उन्हें साधु के साथ किया गया दुर्व्यवहार याद आता तो उनके कलीजे में हलचल मच जाती और उनकी आत्मा पर गहरा बोझ छा जाता। उन्हें अब अपने की पर पछतावा होता। वे अक्सर मन ही मन दुखी रहते कि मेरी बुद्धि पर ऐसा पर्दा कैसे पड़ा जो मैंने इतनी मूर्खता कर दी। परंतु वह गुजरा हुआ समय उनके हाथ में नहीं आता था। उन्होंने वह सोने की मोहरें एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी थी और यह निश्चय किया कि उसे साधु को लौटा देंगे। उन्होंने साधु की खोज के लिए कई लोगों को भेजा, परंतु साधु तक कोई नहीं पहुंच सका। यहां तक कि अब अयोध्यानाथ वह घटना भूल चुके थे, परंतु वह सोने की मोहरें अभी भी संदूक में रखी हुई थी। समय बीतता गया। द्वारकानाथ अब 18 वर्ष का हो गया था। वसंत के दिन थे। खेतों में सरसों फूल रही थी। अयोध्यानाथ अपनी धर्मपत्नी और बेटे द्वारकानाथ के साथ हरिद्वार को चल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां अयोध्यानाथ को एक नया रहस्य पता चला कि उनके बेटे द्वारकानाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के दर में घूमता रहता। कोई भी दुखी और गरीब उसे दिखाई देता तो वह उसकी सहायता करता। अयोध्यानाथ यह देखकर बड़े ही दुखी होते थे, परंतु वे कुछ कर नहीं सकते थे। द्वारकानाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तुरंत ही शांत हो जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु द्वारकानाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक दिन की बात है, द्वारकानाथ हरिद्वार में अपने दर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक वृद्ध आदमी उसे रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रो क्यों रहे हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। द्वारकानाथ ने कहा, यह तो मामूली सी बात है। वृद्ध व्यक्ति ने अजीबोगरीब भावनाओं से द्वारकानाथ की ओर देखते हुए कहा, मुझे ऋण चुकाना है, नहीं तो आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। द्वारकानाथ थोड़ी देर मौन रहा, लेकिन यह मौन वृद्ध व्यक्ति के लिए आशा की किरण बन गया। बहते हुए आंसू रुक गए। द्वारकानाथ ने वृद्ध से पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकता है? जब मनुष्य निराश हो जाता है तो उसे हर कदम पर आशा की झलक दिखती है। वृद्ध ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सिर पर लगभग 1400 रुपये का ऋण है। 1400 रुपये? द्वारकानाथ थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, चिंता मत करो, प्रबंध हो जाएगा। वृद्ध ने पूछा, तो कब तक कर दोगे और मुझे कहां मिलोगे? वृद्ध ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। द्वारकानाथ उड़ा हुआ वापस सराय में पहुंचा। इस समय उसके हृदय में हलचल मची हुई थी। उसका मन व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके वृद्ध का संकट दूर कर दे।
उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस वृद्ध की सहायता करना उसका धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ घर पहुंचा। माता और पिता दोनों बाहर गए हुए थे। द्वारकानाथ का रास्ता साफ था। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। द्वारकानाथ ने पत्थर लेकर संदूक का ताला तोड़ दिया और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पर फैलाए, मगर आशा ने अपने पंख फैला दिए। एक उम्मीद की चमक दिखाई दी। द्वारकानाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उसने कपड़े हुए हाथों से उसे जल्दी से खोल दिया। उसका हृदय कमल की तरह खिल गया। उसे रुमाल में सोने की मोहरें मिली। यह वही सोने की मोहरें थी जो एक समय में अयोध्यानाथ ने साधु से चुराई थी। मोहरें गिनी तो पूरी निकली। द्वारकानाथ का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उसने मोहरें थैले में रखी और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और इस तरह से भागा जैसे कोई पुलिस वाला उसके पीछे लगा हो। द्वारकानाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपना काम पूरा करके द्वारकानाथ वापस घर पहुंचा। रात का समय था। वह अभी आकर बैठा ही था कि उसके पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारकानाथ एक साहसी नवयुवक था। बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत नहीं हारता था, परंतु यह पीड़ा अजीब तरह की थी। उसके मुख से चीखें निकल गई। अयोध्यानाथ ने भी जब देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ति आने वाली है। वे दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस भी नहीं आए थे कि द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्यानाथ ने जब यह सुना तो पछाड़ खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे। परंतु द्वारकानाथ को क्या हो गया, यह आज तक उनकी समझ में नहीं आया था। एक दिन संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोरों वाला रुमाल नहीं था। उन्हें कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई, परंतु उन मोरों का चला जाना और द्वारकानाथ का मरना, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध था, इसे वे कभी समझ नहीं सके। परंतु कहानी सुनने वाले तो समझ ही गए होंगे कि दोनों घटनाओं में क्या था। सच्चाई यह थी कि जिस साधु की मोहरें अयोध्यानाथ ने चुराई थी, उसी साधु ने अयोध्यानाथ के बेटे द्वारकानाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था। द्वारकानाथ बनकर उसने ही वही सोने की मोहरें अयोध्यानाथ से चुराकर वृद्ध व्यक्ति को दे दी और अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। वह वृद्ध व्यक्ति वही था जिसने साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस तरह से अपना ऋण पूरा करते ही द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। साधु ने पूर्व जन्म का अपना ऋण चुकाकर अयोध्यानाथ को उनके कर्मों की सजा दी, जो अब अपने जवान बेटे की मौत के दुख में तड़पते रहे। फरिश्ता बनाम इंसान। लाला दाऊ दयाल गांव में महाजन का कार्य करते थे। वह कई ग्रामीणों को ब्याज पर पैसे उधार देते थे। हालांकि वह कचहरी में मुंशी का भी काम करते थे और जो भी बचत होती उसे 25-30 सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उधार दे देते थे। उनकी प्राथमिकता गरीब तबके के लोग होते थे, जबकि संपन्न और अमीर लोगों से वे सदा चौकस रहते थे। उनका कहना था कि अमीर लोगों को उधार देना ऐसा ही है जैसे पैसे कुएं में फेंक देना, क्योंकि पैसे मिलते ही उनकी सारी संपत्ति गायब हो जाती है और कानूनी कार्यवाही का भी कोई असर नहीं होता। वहीं गरीब लोग सारा उधार ब्याज सहित वापस लौटा देते थे। एक दिन लाला दाऊ दयाल कचहरी से घर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक विचित्र दृश्य देखा। एक मुसलमान व्यक्ति अपनी गाय बेच रहा था और कई लोग उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में पैसे दे रहा था तो कोई गाय की रस्सी छीनने की कोशिश कर रहा था। वह गरीब मुसलमान बड़ी मजबूती से रस्सी पकड़े हुए था। गाय बहुत आकर्षक थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे थन। पास में एक सुंदर बछड़ा भी था। लाला दाऊ दयाल ने मुसलमान से पूछा, क्यों जी, ये गाय बेच रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखकर प्रसन्नता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, बेच रहा हूं। मेरा नाम रहमान है, पचौली में रहता हूं। ये गाय बहुत दूध देती है, एक बेला में 3 शेर दूध। यह इतनी सीधी है कि बच्चे भी दूध निकाल सकते हैं। दाऊ दयाल को गाय पसंद आई और उन्होंने मोलभाव शुरू किया। रहमान को पैसों की आवश्यकता थी और दाऊ दयाल को गाय की। अंततः सौदा 55 रुपयों में तय हुआ। हालांकि रहमान अभी भी मोह के बंधन में बंधा हुआ था और गाय को छोड़ने में हिचकिचा रहा था।
तभी एक आदमी पास आकर बोला, अबे हम 60 रुपये देंगे, हमारे साथ चल। लेकिन रहमान ने मना कर दिया और गाय की रस्सी को और मजबूती से पकड़ लिया। आखिरकार जब उन लोगों ने निराश होकर हार मान ली और अपनी अपनी राह पकड़ ली, तब रहमान ने थोड़ा आगे बढ़कर दाऊ दयाल से कहा, हुजूर, आप तो भले व्यक्ति प्रतीत होते हैं, आप इस गाय की देखभाल करेंगे, पर ये बाकी सब कसाई थे। इनके हाथ में तो मैं 50 रुपये में भी अपनी गाय नहीं बेचता। आप सही समय पर आए नहीं तो ये लोग जबरदस्ती गाय छीन ले जाते। मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हूं साहब, इसीलिए ये गाय बेचने निकला हूं, वरना इस घर की लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता। इसे मैंने अपने हाथों से पाला है, कैसे कसाई के हाथ में दे देता। सरकार, यह जितनी खली खाएगी उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर, आपसे एक और विनती है, अपने चरवाहे को समझा दीजिएगा कि इसे मारे नहीं। दाऊ दयाल ने आश्चर्यचकित होकर रहमान की ओर देखा और सोचने लगे, हे भगवान, इस श्रेणी के व्यक्ति में भी इतना सौजन्य और दया भाव हो सकता है। बड़े बड़े महात्मा भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने घर पहुंचकर रहमान को पैसे दिए। रहमान ने रुपयों को अपनी गांठ में बांधा, एक बार फिर अपनी गाय को प्रेम भरी नजरों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। उसके गांव के जमींदार ने लगान बढ़ा दिया था। जब रहमान लगान नहीं भर सका और पैसों की जरूरत आन पड़ी तो उसे मजबूर होकर गाय बेचनी पड़ी। उसके घर में बैलों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। वह इस गाय को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानता था, पर आवश्यकताओं ने उसे विवश कर दिया। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे और अब कई सालों के बाद हज का रास्ता खुला था। गांव के कई लोग हज करने जा रहे थे। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई और रहमान से बोली, बेटा, यह मेरी अंतिम इच्छा है। खुदा तुम्हें इस नेकी का फल देंगे, मुझे एक बार हज यात्रा करवा दो। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है, लेकिन रहमान के पास इतने रुपए नहीं थे। वह सोचने लगा, किसी से उधार ले लो, कुछ ऊख पैर कर दे दूंगा, बाकी अगले साल चुका दूंगा। मगर उधार किससे लो? कम से कम 100 रुपए तो चाहिए ही। किसी महाजन से जान पहचान भी नहीं थी। जो एक दो बनिए थे वे बहुत ऊंची दरों पर पैसा देते थे। तब रहमान ने सोचा, चलूं लाला दाऊ दयाल के पास, वे बाकी सबसे अच्छे हैं। सुना है वादे पर पैसा देते हैं और हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिनों तक सोच विचार के बाद वह हारकर दाऊ दयाल के पास गया और रुपए उधार मांगे। दाऊ दयाल बोले, तुम्ही ने तो वह गाय मेरे हाथों बेची थी ना? हाँ हुजूर, रहमान ने जवाब दिया। रुपए तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मैं वादे पर ही पैसे लेता हूं। अगर वादा पूरा न किया तो फिर कोई रियायत नहीं होगी। बताओ कब लौटाओगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार, 2 साल की मियाद रख लीजिए। अगर 2 साल में नहीं चुका पाया तो ब्याज की दर 100 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। ठीक है, दाऊ दयाल ने कहा, लेकिन इस बार मैं नालिश नहीं करूंगा। रहमान को कुछ पैसे मिल गए, लेकिन कुछ कटौती लिखाई, नजराना और दलाली में चली गई। घर पहुंचकर उसने थोड़ा गुड़ बेच दिया और अपनी स्त्री को समझाकर माता के साथ हज को चल दिया। 2 साल की मियाद पूरी होने पर दाऊ दयाल ने तकाजा किया। उन्होंने एक आदमी को रहमान के घर भेजकर बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या 2 साल पूरे नहीं हुए? अब लाओ, पैसे कहाँ हैं? रहमान ने दीनता से कहा, हुजूर, बड़ी मुसीबत में हूं। अम्मा जब से हज करके आई है बीमार पड़ी है। रात दिन उन्हीं की देखभाल में लगा रहता हूं। जब तक जीवित है हुजूर, कुछ सेवा कर लो। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। इस साल फसल भी नहीं हुई, सारा ऊख पानी के बिना सूख गया। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन काट रहा हूं। हुजूर के पैसे कोड़ी कोड़ी अदा करूंगा। साल भर की मोहलत और दे